देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश और दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी हुई? कोरोना काल में पीएम किन राज्यों को देंगे अत्याधुनिक लैब्स की सौगात? देश में कहां शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल? किस राज्य के जेलों में फूटा कोरोना बम? कोरोना से जुड़ी अहम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 कोरोना अपडेट। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। कल कोरोना के 48,895 नए केस सामने आए। राहत की बात यह है कि 32,514 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौट गए। वहीं कल 761 मरीज कोरोना से जंग हार गए। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 13,37,000 हो गई है। इनमें 4,55,000 मरीजों का इलाज जारी है। वहीं मौत का आंकड़ा 31,406 हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को नोएडा, कोलकाता और मुंबई में ICMR के 3 नए लैब्स का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इस दौरान तीनों राज्यों यानी यूपी के CM आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी भी मौजूद रहेंगी। दिल्ली के एम्स में कोरोना की वैक्सीन की टेस्टिंग शुरू हो गई है। कल 1:30 बजे के करीब एक 30 साल के आदमी को कोरोना की वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। उसे 2 घंटे तक सघन निगरानी में रखा गया और फिर स्थिति सामान्य होने पर उसे छुट्टी दे दी गई। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए करीब 1800 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कोरोना संक्रमण पर तेजी से काबू पाने के लिए मुंबई के धारावी में देश का पहला प्लाज्मा डोनेशन स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया है। यहाँ कोरोना से ठीक हुए मरीज काफी संख्या में प्लाज्मा डोनेशन के लिए पहुँच रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में मुंबई के धारावी मॉडल की तारीफ न सिर्फ देश के दूसरे प्रांत कर रहे हैं, बल्कि WHO ने भी इसे सराहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में कोरोना के इलाज के लिए 1,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च करने और 54 नए अस्पताल बनाने की घोषणा की है। कल राज्य में अब तक के सबसे ज्यादा 8,147 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इसी के साथ 49 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 80,858 है और 933 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी भोपाल में कल रात 8 बजे से दिन के 10 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक चलेगा। पिछले एक सप्ताह से भोपाल में 150 से ज्यादा कोरोना के केस मिल रहे थे, इसलिए ये फैसला लिया गया। कल भी शहर में 177 नए केस मिले हैं और जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,000 के करीब पहुँच गयी है। यूपी के जेलों में बंद कैदियों में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव होने से जेल प्रशासन दहशत में है। बलिया जेल में 227 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। झांसी जिला जेल में भी 207 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जेल का 3 स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव है। कैदियों को जेल में ही बने अलग आइसोलेशन वार्ड में रखकर इलाज किया जा रहा है। यूपी के बरेली की सिटी शमशान भूमि में कल कोरोना संक्रमित का शव अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा तो कुछ लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। एम्बुलेंस में शव लेकर आए ड्राइवर से भी जमकर बदसलूकी की गई। शमशान भूमि प्रबंधन की काफी समझाने के बाद भी ये लोग नहीं माने तो DM को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया गया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,59,00,000 से ज्यादा हो चुका है। मृतकों का आंकड़ा भी 6,41,000 के पार पहुंच गया है। अमेरिका में 42 लाख और ब्राजील में 23 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से 1,48,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से 85,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।